जल्दी से हम अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो को देख लेते हैं। हमने जो लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो डाली थी चैनल पर, उसमें हमने एनालाइज़ किया था कि हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वो ये हमने मार्क करके रखा था और हमने बात की थी कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। एग्ज़ैक्टली मार्केट गैप अप हुआ और सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में, यानी सेकेंड हाफ में मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम भी दिया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। जो हमारा टारगेट था वो ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ तक का हमारा टारगेट था। बट आज मार्केट कुछ गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा वो सस्टेन करके बस हल्का सा ऊपर जा करके बंद हो गया है। अब अगर वापस से हमें मार्केट यहाँ कहीं नीचे मिलता है और यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आता है, डबल कैंडल कंफर्मेशन हमें मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, या 15 मिनट पर एक बिगर कैंडल मिलती है ग्रीन, तो हम यहाँ से इजीली अपना ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट हमारा यही रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट देखो गैप अप खुला और अगेन यही किसी लेवल के आसपास या वापस से यहीं पे आकर के गैप अप हुआ, तो जो ये हमारा टारगेट था वो हमारा टारगेट खराब हो जाएगा। उसके बाद हमें बिल्कुल वेट ही करना पड़ सकता है कि मार्केट अगेन रीटेस्ट करने आए इस लेवल को, तभी हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस लेवल के ऊपर निकले और अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे 1 दिन 2 दिन, उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से ऊपर के लिए मिल सकती है। तो जल्दी से हम अपना डेटा भी चेक कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट भी चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से यूएसडी आईएनआर को चेक कर लेते हैं एक बार कि यूएसडी आईएनआर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो देखो यूएसडी आईएनआर अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं, तो अभी काफ़ी अच्छा, देखो नीचे आ गया, यानी रुपये की जो वैल्यू है वो और स्ट्रांग हुई है। ये अराउंड 97 से, देखो अराउंड 97 रुपीज़ से या 97 से ये वापस से अभी 95 पे आ गया, यानी $2 कम हो गया है। तो इससे रुपये तो हमारा स्ट्रांग हुआ ही है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। बाकी एक बार हम अपने ब्रेंट ऑयल को भी चेक करेंगे, इसको वापस से निफ्टी पे लेकर आते हैं। अब हम अपना ब्रेंट ऑयल चेक करते हैं। देखो ब्रेंट ऑयल भी अभी यहाँ पर अच्छा खासा देखो डाउन ही चल रहा है। यहाँ से इसने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है, टॉप से यहाँ तक 16-17% का डाउन आया है ब्रेंट ऑयल में। तो 112-113 डॉलर से वापस से 94 पे ही अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हम अपना आज का डेटा चेक करते हैं, डेटा क्या अपडेट हुआ है। देखो 25 मई को डेटा क्या दिखा रहा है। डेटा में दिखा रहा है एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर में अभी इनडिसाइसिव है, यानी उन्हें खुद कुछ कंफर्म नहीं है कि वो मार्केट को कहाँ ले जा सकते हैं। बाकी ऑप्शन में ये लोग मीडियम बुलिश हुए हैं। अगर ऑप्शन में भी हम बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे तो देखो कॉल ऑप्शन में मीडियम बुलिश है और पुट ऑप्शन में तो ये खुद ही अभी इंडिसाइसिवनेस की सिचुएशन में है। तो नॉर्मली ऑप्शन में तो मीडियम बुलिश ही दिख रहा है। आज देखो डेटा में क्या चेंज आया है, लास्ट डे से यानी लास्ट ट्रेडिंग डे से आज डेटा में क्या चेंज आया। 22 मई को 6000 क्वांटिटी मार्केट में देखो नेगेटिव में से कम हुई थी 6000 क्वांटिटी, और आज के दिन अगेन देखो 2,15,000 अब बची और 10,000 अगेन कम हो गए, यानी ये मार्केट को पॉजिटिव ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्लाइंट का डेटा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाइंट का फ्यूचर में तो कुछ नहीं है, इंडिसाइसिव है। ऑप्शन में भी यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस ही है। अभी भी इनका जो नेट ओ आई है वो तो इनका प्लस में ही दिख रहा है, देखो 4.19 लाख, यानी ये बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू अभी फिलहाल के लिए रख रहे हैं। और इसको और अच्छे से हमें चेक करना है तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब पर आना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी सी क्लियर हमें कंफर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले एफ आई आई का डेटा चेक करते हैं। देखो एफ आई आई अभी यहाँ से हुआ क्या, देखो एफ आई आई कंटिन्यूसली सेल ज़्यादा कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में यानी 2 ट्रेडिंग सेशंस में इन्होंने ना बाय किया है। जैसे यहाँ पर जो एफ आई आई का डेटा है, देखो यहाँ तो इन्होंने क्या किया था, इस कैंडल पे अगर देखेंगे, देखो इस कैंडल पे 22 मई के दिन इन्होंने 94,000 से इन्होंने कॉल को खरीदा था, 20,000 से पुट को शॉर्ट कर दिया था। और उसके अलावा आज यानी 25 मई को इन्होंने अगेन देखो 1.18 लाख से कॉल को बाय किया है और 38,000 से पुट को शॉर्ट किया है, यानी ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को बुलिश ही कर रहे हैं। इसके बाद हम एक लॉन्ग टर्म व्यू भी देख लेते हैं कि एफ आई आईज ने, देखो अब यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुआ है। कंटिन्यूसली देखो 4 दिन इन्होंने शॉर्ट किया मार्केट को लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, और आज इन्होंने 25 को 822 करोड़ का बाय किया है इक्विटी मार्केट यानी कैश मार्केट में। तो इसका देखो क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है।
अगर हमारा ऑप्शन में फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म में ये बुलिश व्यू रख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी ये बुलिश अगर होते जा रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली अगर 2-3 दिन और बाइंग आ गई तो लॉन्ग टर्म में भी जो इनका व्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट अपने बुलिश साइड में वापस अच्छे से आने लगेगा। अब इसको ही हम वापस से देखो इस फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बार डायग्राम में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। 822 करोड़ का इन्होंने बुलिश देखो किया है और डीआईए ने तो ऑलरेडी खरीदा ये शेयर्स को, तो ये तो पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। इसके अलावा देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब हमने देखा, हम एक चीज और चेक कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट आज का क्या था। जल्दी से हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी में हम चेक करते हैं, देखो पीसीआर की वैल्यू देखो यहाँ पे पहले पीसीआर 1.3 हो गया, यानी 1 से ऊपर आ गया है, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है। और जब पीसीआर 1 से ऊपर होता है ये बुलिश साइन होता है मार्केट के लिए। अब यहाँ पे हम निफ्टी में देखो पूरे दिन का अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो पहले यहाँ हम डेटा चेक करते हैं। यहाँ पे पुट में देखो कितना चेंज आया, 5.3 करोड़ का चेंज आया है, यानी पुट को शॉर्ट करना मीन्स मार्केट को ऊपर ले जाना। तो पुट जितना शॉर्ट हुआ है मार्केट देखो कितना ऊपर गया है, आज अराउंड 300 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गया है, जबकि कॉल सिर्फ 11 लाख ही इन्होंने शॉर्ट किए हैं। इसको यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 24,000 पे भी निफ्टी है, 24,000 पर जो एट द मनी प्राइस है, यानी कि एट द मनी पर जो अभी टोटल हमारा पुट जो शॉर्ट किया हुआ है वो 1.3 करोड़ का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पुट ओ आई एट 7:30 PM और इसके नीचे कॉल वाई एट 7:30 PM भी दिख रहा है जो कि 98 लैक्स का है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इट मीन्स क्या है 24,000 पे थोड़ी फाइट है, इतना इजीली ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। अभी ऑलरेडी मार्केट इसको लेवल को क्रॉस कर चुका है, बट फिर भी इस लेवल पे फाइट हो सकती है अच्छी खासी। और आगे हमें भी रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बस 24,100 तक थोड़ा नॉर्मल है, उसके बाद से हाई रेजिस्टेंस है और इसके पीछे अच्छा सपोर्ट है। 24 के पीछे देखो 24,000 के पीछे अच्छा सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि सपोर्ट भी अच्छा है। तो ये आज की हमारी मार्केट एनालिसिस थी। बाकी कल हम देखते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। आज डाउ जोन्स वगैरह तो बंद है, हॉलीडे है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन हमें मिल नहीं सकती है। बाकी गिफ्ट निफ्टी हम सुबह देख सकते हैं कि सुबह हमको क्या पॉजिटिव दिखा रहा है, कितना ऊपर दिखा रहा है। बाकी लेवल्स हमारे लास्ट मार्केट एनालिसिस वाले ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड करेंगे, उन लेवल्स को डिलीट नहीं करना है, वैसे ही रहने वाले हैं। टारगेट भी वही है, एंट्री वगैरह मैंने बताया है किस तरीके से करना है। बस एक चीज़ और एडिशनली बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि इस लेवल पे अगर मार्केट गैप डाउन खुल के आया है तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग मिल जाएगी। और बाकी इसके अलावा देखो अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मिक्स्ड है ईरान यूएस वॉर को लेकर के। वहाँ से देखो कुछ पॉजिटिव भी निकल के आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आया तो अगेन मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे एफआईआईज, और अगर पॉजिटिव आया तो बाकी देखो बाय साइड तो अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर मिल ही जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में या हमारी नेक्स्ट किसी स्ट्रेटेजी वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट ट्रेडर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।